विनम्रता, कृतज्ञता ये सुपात्र होने का बहुत बड़ा लक्षण है। ये कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विनयात आयाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततो सुखम। हर व्यक्ति सुखी तो होना चाहता है, लेकिन उसके लिए रास्ता भी तो सही अपनाना चाहिए ना हमको। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। कृतज्ञता हमारी संस्कृति है। कृतज्ञता हमें सुपात्र बना देती है। और श्राद्ध पक्ष कृतज्ञता के भाव की ही अभिव्यक्ति है, श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। जो कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे जीवन को खुशहाल बनाने में, समृद्ध बनाने में, ज्ञानवान बनाने में, सामर्थ्यवान बनाने में जिनका योगदान हुआ, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है आज, उन सब के प्रति श्रद्धा भाव से हम ये पर्व मनाते हैं और 15 दिन मनाते हैं लगातार। लेकिन बहुत बार हम अपनी सीमाओं से बाहर निकल करके प्रदर्शन में पड़ जाते हैं। कर्जा लेकर के दावतें करते हैं कि श्राद्ध है, बहुत अच्छा अच्छा दान करना है। आपके पास हो तब दान करो ना। अगर आप कर्ज लेकर के दान करते हैं, कर्ज लेकर के भोज का आयोजन करते हैं, तो उससे आपके हमारे पितर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए नज़रिया बदलना चाहिए। और नज़रिया ये कि हमारे माता पिता ने कभी नहीं ये चाहा, आपके ने भी नहीं चाहा होगा कि आप कर्जदार होकर के उनकी मदद करें। उन्होंने ये तो चाहा कि आप उन्हें धन्य कर दें, सुपात्र बन करके, सुसंतति बन के। और जब आपको समृद्धि मिले, आपको लगे कि हम कुछ कर सकते हैं, तो फिर जिस भी स्थिति में आप हैं उतने की स्थिति में ही, यानी अपनी औकात के अनुसार हमें धर्म कर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, यज्ञीय कर्म करने चाहिए, समाज के विकास में योगदान देना चाहिए। श्रद्धापूर्वक ऐसे कर्म करें कि लोग कहें कि धन्य हैं इनके माता पिता जिन्होंने ऐसे बच्चे को, ऐसे संतान को जन्म दिया। तब हम मानेंगे कि हम सचमुच श्राद्ध कर रहे हैं। और बात इतनी नहीं है, मैं आज ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे हमको बढ़ना चाहिए। इतना काम तो मैं मानता हूँ कि आप सभी करते ही होंगे कि अपने बुज़ुर्गों को याद करें, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। लेकिन हमारे अस्तित्व को बनाने में सिर्फ उनका ही योगदान नहीं है। उन्होंने तो हमें जन्म दिया, साथ में हमें संपत्ति दी, घर दिया, मकान दिया, जायदाद दी, शिक्षा दी, धन भी दिया। लेकिन उन लोगों की सोचो जिन्होंने न तो हमारे वो रक्त संबंध में थे, न हम उनसे परिचित थे, लेकिन अनजाने में वो ऐसे ऋषि, ऐसे तपस्वी, ऐसे महादानी थे जिन्होंने हमारे लिए अपनी गर्दनें दे दी, फांसी पर झूल गए, गोलियां खाई। केवल वो ही नहीं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, बल्कि वो अनाम सैनिक जो मोर्चों पर लड़ते हुए अपनी जान पर इसलिए खेल गए कि हम लोग सुरक्षित रह सकें, स्वाधीन रह सकें, अस्तित्व में बने रह सकें। जब श्राद्ध पक्ष चलता है ना, तो 15 दिन आप अपने बुज़ुर्गों को जिस दिन जिसने अपने जीवन लीला पूर्ण की, उस दिन उनको नाम से श्राद्ध मनाते हैं। लेकिन ध्यान है, इस संस्कृति में कृतज्ञता बहुत उदारता से की गई है। और एक दिन हमारे ऋषियों ने रखा पितृविसर्जनी अमावस्या, यानी उस दिन जिन लोगों का हमें ध्यान भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि हमें पता है कि हमारा अस्तित्व कुछ लोगों की वजह से है, कुछ बलिदानियों की वजह से है। उन महान आत्माओं के लिए जो हमारे से अपरिचित होते हुए भी अपना सर्वस्व होम कर गए, हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान जिन्होंने खो दिया,
तो उनके लिए हम श्राद्ध करें। मोक्षायतन योग संस्थान में हम ऐसा प्रतिवर्ष करते हैं। अपने निजी जीवन में, अपने परिवार में भी हम ऐसा करते हैं। आप भी करिए ना। तो इससे आपको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, लेकिन देश में एक वातावरण बनेगा। मैं अमर शहीदों का, जिनके नाम मुझे पता है, उनका तो श्राद्ध करता हूँ, साथ साथ अनाम शहीदों का भी श्राद्ध करता हूँ, जिन्होंने न विवाह कराए, न उन्होंने परिवार बसाए। जो कुछ उनका था वो सब कुछ छोड़ करके फांसी पर झूल गए, गोली खा करके शांत हो गए हमारे लिए। आइए उनका भी श्राद्ध करें।